प्रश्न ये है स्वामी जी कि सिद्धांतों में किताबें तो बहुत पढ़ ली, बोझ ही हो गया। पॉलिटिकल साइंस में एमए की, योग में एमए की, ओसो डाल गए वायरस, कुंडलनी होती है, ये होता है, फलाना सब हो गया। प्रैक्टिकल में ऐसे ही गुरु की हम न जाने कहाँ कहाँ मज़ारों पे सब जगह माथा टेके कि ओशो का आप तो चले गए आग लगा के, अब आपके बाद इसको कौन चलाए, तो आप मिल गए। अब ये जो सहज आकर्षण है स्त्री पुरुष का होता ही है। अब हो गया आकर्षण, तो हर स्त्री के साथ तो हम फिजिकल रिलेशन बना नहीं सकते। अब बनाओ तो फिर उसके जूता लात होती ही होती है। अब ये दिमाग में ऐसा भी है कि अगर आपकी चेतना विकसित होती है, ऊर्ध्वगामी होती है, वो आपने कई जगह भगवान जाने, मैं तो मेरा तो सामने सामने है, तो ऐसा क्या होता है, जैसे मेरा तो आपके पास हो रहा है, तो अगर आपके साथ रहने से ऐसा होता है, तो आपके सानिध्य में जो भी आपके प्रेम में है या जो मेरे प्रेम में है, तो जैसे आपकी चेतना विकसित हो गई, आपने अपने लक्ष्य को पा लिया, तो कोई जरूरी तो नहीं, सबसे सांसारिक आकर्षण में तो ये संभोग, इससे ऊपर तो है नहीं। पर बुद्ध के साथ इतनी स्त्रियां रहती थी, महावीर के साथ, और 90% मेरे साथ भी रहती हैं, तो मैंने केवल उनको यही आश्वासन दिया है कि भाई एक तो संभोग का सुख तो संसार तुमको दे ही रहा है, जिसमें परिवार बच्चे और सब कुछ हो गया। दूसरा मैं क्या दे सकता हूँ तुमको, तो हाँ ये जरूर है कि गुरु से जो मुझे मिला, अब गुरु के आपके साथ कोई फिजिकल रिलेशन तो है नहीं, पर प्यार इतना भारी पड़ रहा है कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी भारी पड़ रही है। तो वही मैं चाहता हूँ कि योग निद्रा से जो मैंने पाया है वो स्वाद मैं उन लोगों को दे सकूं, उसके लिए जितनी भी ट्रेनिंग से आप गुजारो यहाँ से, और वो संदेश में पहुंचा सकूं। देखो देखो भाई, कुछ चीजें बेसिक समझ लेनी जरूरी है जी। जैसे बात आती है कि कोई व्यक्ति संभोग करे और ना करे, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और नहीं होती। ये बात अलग है कि बहुत से लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में संभोग नहीं किया और पहुंच गए। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों का परसेंटेज जो है वो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। पूरे मनुष्य की जो इतनी बड़ी एक यात्रा रही है उसमें उंगलियों पे गिन सकते हैं 10-20 लोग। दूसरा यह है कि हिंदू एक बात मानते हैं और गहरे में उनकी सारी फिलॉसफी का सार है, वह है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में हमारे द्वारा जिया गया जीवन और हमारे अंतिम क्षणों में जीवन के सार से निकले हुए संकल्प किन्हीं लोगों के ऐसे होते हैं कि उन्हें अगले जीवन में प्रज्ञा इतनी प्रगाढ़ होती है। और जब मैं प्रज्ञा प्रगाढ़ कह रहा हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जिनकी प्रगाढ़ नहीं है उनको मैं नीचा बता रहा हूं, लेकिन किन्हीं की इतनी प्रज्ञा प्रगाढ़ हो जाती है कि फिर वो इस तरीके की चीजों में पड़ते नहीं और बिना इसके ही यात्रा कर लेते हैं। दूसरा यह है कि स्त्री पुरुष के संबंधों में जियोगे तो बवाल भी निश्चित है, वो भी तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सारे बवालों का जो जड़ होता है वो आरंभ में किए गए वादे ही होते हैं। अगर प्राथमिक तल पे तुम इतने समझदार हो जाओ कि वो वादे ज्यादा ना करो तो ज्यादा झंझट भी नहीं पड़ेंगे। ये भी बहुत स्पष्ट बात है। अब बात ये आती है कि आप मेरे साथ रहते हैं और महसूस करते हैं कि ऊर्जा जो है आपकी ऊपर की तरफ चढ़ने लगी या आपको सेक्स से मुक्ति जैसी फील होने लगी। उसके कई कारण हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी ना पता हो, आप जर्मनी में जाएं, कहीं जाएं जहां योग का कुछ भी ना जानते हो, और उसको पेट आप कपालभाति करवाएं, क्या उसको कपालभाति के वो फायदे होंगे जो उनको होते हैं जिनको योग बता दिया गया? नहीं होंगे। यानी कि करने में कुछ नहीं है, मेंटली प्रिपेयर उनका। दो बातें, हर गुरु तुम्हें प्रयोग से भी गुजारता है और साथ ही साथ प्रवचन के दौरान उस प्रयोग से ऊर्जा को किस दिशा में ले जाना है ये भी बताता है जी। जब मैं ध्यान कराता हूं तो ध्यान के बाद बताता हूं कि इस ध्यान के बाद इस तरीके से ऐसे ऐसे उठोगे, इस तरीके के भाव आपके अंदर ऐसे ऐसे लक्षण प्रकट करवाएंगे। तो उसी प्रकार क्योंकि आपकी एक लंबी
लंबी यात्रा आपकी उन लोगों के बीच रही जिनके लिए ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना बड़ी बात, जी हाँ है। और वो आपके गहरे संस्कार बन गई। हम्म, तो जैसे आग पे पानी रखेंगे बाष्प बन जाएगा, हम्म, अगर आलू रख देंगे बिना प्याज डाले तो वो भुन जाएंगे, जल भी जाएंगे, है ना। हाँ। तो सब अलग अलग असर दिखाएंगे, आग का कोई रोल इसमें नहीं है सिवाय इसके तपिश देने के। तो मैं सबके लिए बराबर काम कर रहा। अब अपना अपना चुनाव है कि आप चुनते क्या हैं मुझसे, आप मुझसे चुनते क्या हैं। तो आपकी चेतना जिस विषय पे ज्यादा फोकस देती है, आपके रिजल्ट वैसे आते हैं। अब आप सोचो किसी तरीके से ये कुछ ऐसी ट्रिक है और वही ट्रिक मैं उनको दे दूं जाके, तो उनकी क्योंकि विचारधारा वैसी नहीं है इसलिए उन पे कोई ट्रिक लागू नहीं होगी। मतलब वो रिजल्ट उनको नहीं आएगा। नहीं, वो उन पे नहीं आएगा। उन पे आने के लिए फिर उनको बेसिक उसी तरीके की तैयारियों से गुजारना पड़ेगा जिसमें ऊर्ध्वगामी की बात और सब हो। लेकिन ऊर्ध्वगामी की बात भी सबको सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो जिस, अब तुम शादी नहीं की, तुमने अभी तक अपनी उम्र में इस तरीके से जी है, तो ऊर्ध्वगामी के विचार वगैरह सब आते हैं। अगर तुम्हारी शादी को एक खूबसूरत तुम्हारी पत्नी हो और सब हो और ऊर्ध्वगामी के विचार आए, तो संग संग ये भी विचार आएगा, फिर ये भाग जाएगी। क्योंकि आप आखिर, है ना, दूसरा भी तो संबंधित हो जाता है। फिर एक तीसरी बात आती है। तीसरी बात ये आती है कि अब बुद्ध के साथ, महावीर के साथ बहुत स्त्रियां रहीं, तो क्या उन्होंने सबके साथ संभोग किए? नहीं, क्योंकि अगर बुद्ध के साथ 30-40 हजार स्त्रियां रहीं, अगर प्रतिदिन भी संभोग करे एक से, तो पूरी जिंदगी गुजर जाए, नंबर ही नहीं आएगा। तो अब ऐसे में संतुष्टि नहीं हो सकती। हाँ, ये तो हो सकता है कि एक स्त्री की जो कामुकता है, स्त्री की कामुकता केवल सेक्सुअलिटी पे डिपेंड नहीं करती है। स्त्री की कामुकता केवल सेक्स संबंध से ही जो है सेटिस्फाई नहीं होती है। स्त्री की कामुकता सेटिस्फाई होती है वर्क से, सेवा से, और सेवा दसियों हजार से ली जा सकती। बिल्कुल, सेवा दसियों हजार से ली जा सकती। अरे तू ये कर ले, तू वो कर ले, बेटा तुम ये संभालो, मतलब, और सबका कंसंट्रेट बुद्ध ही होंगे। हाँ, केंद्र में वही रहेंगे, केंद्र में वही है। तो अगर बुद्ध के लिए वो कहीं दूर भी जंगल में खाना भी बना रही हैं, तो बुद्ध के प्रेम में बना रही हैं, तो वो बुद्ध के साथ संभोगरत ही है। अच्छा, इस तरह से वो जीते हैं। पूरे तरीके से अगर उसी भाव में लीन है तो वो संभोगरत ही है। संभोग क्रियाओं से किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कोई स्त्री संभोग से ही पूर्णतः संतुष्ट हो जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक स्त्री 24 घंटे संभोग में उतर सकती है, जो कि पुरुष नहीं कर सकता। स्त्री की शरीर की संरचना इस तरीके से की गई है कि वो 24 घंटे संभोग में रह सकती, लेकिन पुरुष नहीं रह सकता। तो फिर कोई पुरुष 10,000 स्त्रियों को संतुष्ट कर सकता होगा सेक्स से, ये बात गलत है। हाँ, सेक्स भी एक पार्ट हो सकता है, बहुत छोटा सा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का, लेकिन उसके अलावा तो स्त्री के लिए सेवा ही मार्ग बनेगी। फिर एक बात और जो तुम्हारे प्रश्नों के का सार है, वह प्रश्न का सार है कि मैं कैसे उन लोगों के बीच जाके और उनको कुछ इस तरीके का दे दूं। तो मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे तहत मैंने कल भी बात कही थी, जिसको लेके मैंने थोड़ा गाली भी यूज की थी, और वही बात मैं कहना चाहूंगा, कभी भी कोई एक तरीके का तमाशा नहीं दिया जा सकता। कोई एक विधि विपस्सना, कोई एक विधि या कुछ भी इस तरीके की चीजें अगर आप लोगों को दे रहे हैं और सोच रहे हैं इससे भला हो जाएगा। अच्छा, केवल योग निद्रा से नहीं होगा। बात योग निद्रा की, पहले तो योग निद्रा मैं बार बार कह चुका हूं, योग निद्रा तो कोई विधि है ही नहीं। मैं कितनी बार कह चुका हूं, योग निद्रा कोई विधि ही नहीं।
वो प्रेम में पड़ वो गई तो है। मेरे प्रति प्रेम में पड़ना, मेरी उसके प्रति आंख उठना, इसका खेल है। अब आप यहां आए हो 3 दिन से, आपको यहां पे बेहतर लग रहा, कोई प्रयोग किया अभी तक? ना जी, फिर 1 बजे से जाग रहे रात में। मैं वही कह रहा हूं, कोई प्रयोग तो नहीं किए। तो मामला कुछ दूसरा है। लोगों को असल में अगर देने की बात आती है, कुछ देने की, तो पहली बात तो है कि तब तक किसी को कुछ नहीं देना चाहिए जब तक वो मांगे ना। अच्छा, ये पहला नियम। पहला नियम कि जब तक कोई व्यक्ति मांगे ना, उसे कुछ देना नहीं चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि जब मांगे नहीं और आप देते नहीं तो फिर आप अपने वीडियो क्यों डाल रहे हैं? वीडियो एक खुला निमंत्रण है। सुनने को वीडियो लाखों लोग सुन लेते हैं, लेकिन पहुंचता कोई एक आध है। वो भी सिर्फ उसी के लिए बोला गया है। सबको इसके माध्यम से बुलाने का नहीं, और सब आएंगे भी नहीं। लेकिन आपके पास जब कोई पहुंच जाए तब आप उसे कुछ कह सकते हैं, और तब भी ये नहीं कह सकते कि कुछ पका पकाया आपके पास रखा और वही देना है। आप उसको पहले समझें, जानें आखिर वो रुका कहां पे है। आप एक नदी को बहते देखें, अगर नदी में कहीं पर रुकावट आ गई है जहां से उसका पानी बाधित है, तो आप वहीं से तो हटाएंगे। आप कहां से हाँ, जहाँ हटाएंगे? पे बाधित है वहीं से हटाएंगे। तो गुरु का काम है बाधा दूर करना, और बाधा दूर करने के लिए जानना जरूरी है कि वो फंसा कहां पे है। लेकिन यहां पे भी एक चीज समझ लेनी जरूरी है, और तीसरी चीज समझनी ये जरूरी है कि कई बार आप उसका जो इलाज समझेंगे उसको वो अपना दुश्मन ही मान लेगा। अच्छा, हाँ, आपने बताया था उसमें निगेटिविटी से भर जाते हैं गुरु के नहीं, प्रति। नेगेटिविटी के प्रति नहीं। आप अभी जाके अब वहां लोगों से कहें कि सेक्स ऊर्जा ऊर्ध्वगमन पे ले जाओ, लोग कहेंगे फोकट की बात, हमें मजा आ रहा, तुम ऊर्ध्वगमन पे लगे पड़े, नाराज हो जाएंगे। कई लोग अपने घर में झंझट कर रहे हैं, आप सच बोल दो, जो झंझट कर रहा है आप उससे बोल दो तुम ही कर रहे हो। और कोई भी व्यक्ति पर्सनली अपनी नजर में झंझट कहां कर रहा? अच्छा ही कर रहा है वो तो। कोई कर रहा है? यहां जितने लोग बैठे सब बड़ा नेक काम कर रहे हैं। कौन गलत कर रहा है? वो बैठे हैं, वो दारू पीते हैं, कोई बुरा काम करते हैं? जिससे कीड़े मरते हैं पेट के, वो पी लेते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि ये बहुत गलत काम करते हैं। पत्नी भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर गुनाह किसका? इनको कहो शराब छोड़ो, ये आफत। पत्नी से कहो पी लेने दो, वो आफत। अपना अपना और दोनों को कहो दोनों ठीक, तो तलाक तलाक। जगत में गुरु होना सबसे खतरनाक बात है स्वयं के लिए। लेकिन कोई एक चीज है जो इस पे इतना मजा भी दे रही होती है कि आदमी फिर भी हो जाता है। एक मजा तो ईगो को हो सकता है, और एक मजा वो करुणा वाला हो सकता है। तो वो मजे हैं। अब कौन से मजे में कौन करेंगे, गुरु बनेंगे, ये तो वही जाने। हम इसमें ये नहीं कहते कि मैं करुणा वाला हूं कि मैं ईगो वाला, जी। क्योंकि मुझे भी बहुत से लोग ईगो वाला हाँ, कहते हैं। कहते ही हैं। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि मुझे कोई सा वाला कहो, और तुम कौन से वाले हो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपना अपना खुद आकलन कर लो। लेकिन अगर कोई गुरु बन रहा है तो इन्हीं दोनों में से एक के कारण, या तो करुणा का आनंद है या फिर उसको अहंकार का आनंद है। गुरुडम का आनंद बहुत बड़ा है। हाँ, अगर आकलन करना है तो सिर्फ इतना करना है कि अगर गुरुडम के तहत कोई व्यक्ति करेगा तो अनुयायियों का अनुयायी हो जाएगा। वो वही बातें करेगा जो अनुयायियों को अच्छी लगती है, क्योंकि उसी से लोग बढ़ेंगे। और अगर गुरु है सच्चा करुणा के तहत, तो वो उसको ये परवाह थोड़ी ना है कि मेरी भीड़ बढ़े। वो क्वालिटी अच्छी करेगा, और क्वालिटी अच्छी करने के लिए शोध करेगा। शोध के लिए समूह चाहिए, एक स्थान चाहिए, तो सखा परिवार का निर्माण हो जाएगा।
तो आप जो करना चाहते हैं, पहले तो उसका आधार सोचें क्या है। उसका आधार गुरुडम है, तो भी मैं आपको रास्ता बता दूंगा। भाई खूब अच्छे गुरु हो, संसार में कोई बुरी बात थोड़ी ना है। हाँ, सही। इतने सारे गुरु हैं, उनमें एक तुम भी हो जाओ। मुझे कौन सी परेशानी हो रही, मेरा कौन सा झोला लेके भाग जाओगे? क्योंकि अब तो तुम्हारे वीडियो मेरे साथ होगा, तुम गुरु हो जाओगे तो हम तो पेल के कह देंगे सही बात। हमारा ही चेला था। हाँ हाँ, बिल्कुल लेकिन इसमें क्या है। लेकिन अगर तुम करुणा के तहत हो तो फिर अंदर से आने दो, अंदर से आने दो। या अगर मान सको तो उंगली पकड़ के चलना सीख सको तो फिर आगे की सलाह मैं दे सकता हूं। बस वही वही जो आपको अच्छा लगे वो मेरे लिए। हाँ, तो वो उसकी सलाह ये ऑनलाइन देने की जरूरत नहीं। हाँ, जो आपको ठीक लगे। उसकी सलाह मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी हाँ, आराम मत से, करो। आराम से। थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा कुछ चीजों को देखो। मैं तुम्हारे सामने जानबूझ के भी कुछ चीजें इस परिवार के बीच चर्चाएं सब उठाता हूं। उनसे वाकिफ हो, उनको भी पहचानो कि ये भी होते हैं। ना कई बार दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हो जाए, धन्य हो। तो दूर के ढोल सुहावने की बजाय उसकी पीड़ाओं से भी पीड़ाओं परिचित से हो भी परिचित कि ये भी इसकी पीड़ा है। पीड़ा है। फिर उस पीड़ा के बाद भी लगातार काम करना है, ये आनंद भी है। ठीक है। जी। तो कुल मिला के किसी की ऊर्जा को ना तो ऊर्ध्वगामी बनाना है, ना किसी को सेक्स करना सिखाना, ना सेक्स छुड़ाना। छुड़ाना, जिसकी जो स्थिति। जिसने जैसा अपने जीवन से दूसरों के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा किया है, वो जो भी कृत्य करेगा उसकी ऊर्जा उसी दिशा में बह जाएगी। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। आप पानी यहां गिराइए, उंगली से जिधर रेखा खींच देंगे उधर की तरफ बह जाएगा पानी। सब ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा किस तरफ बहानी है वो व्यक्ति के खुद के ऊपर है, और ऊपर बह जाएगी तो उससे झंझट इतने ही तो बचेंगे कि एक स्त्री के साथ जो कलेश होता वो नहीं होगा। नहीं होगा, वही बहुत बड़ा क्लेश है सर। अरे तो जीसस के जिंदगी में स्त्री के साथ नहीं हुआ तो राजा के साथ हो गया। हाँ, वो कहीं ना कहीं तो होना ही है। है ना। ये ना होता तो कोई दूसरा दुख होना था। होता ही। मैं तो वो हूं जिसे हर हाल में रोना था। तो दुखों को बचाने के लिए ऊर्जा का ऊपर है ना, अच्छी बात नहीं है। वो नए नए बवाल खड़े कर देगी। नहीं तो बच के रहे ना इससे। अब एक से हो गया जो हो गया, अब कोई सबसे करते रहेंगे। बच के नहीं रहना है, अच्छा। इन सब के बीच रहना है। नहीं पर वो अभी वो, बीच ही रह के बचना है। हाँ बीच में रहेंगे उनको, जैसे आपने बताया ना कि उनको देखो गजब की बात यह है कि अर्जुन युद्ध लड़ रहा था, अर्जुन को तीर लगने के खतरे, अर्जुन तीर से बचता भी था और कईयों के तीर लगे भी थे, लेकिन कृष्ण के पास ना तो कोई ढाल ना कोई तलवार, कुछ नहीं है। और सब तीरों के बीच बैठे और उन्हें तीर नहीं लग रहा। विश्वास मानना, जो दूसरों को लेकर चलता है इसी आकांक्षा से भरा होता है कि मुझे इसके लक्ष्य तक पहुंचाना है, हाँ। उसको कोई तीर नहीं लगते, उसको कोई दुख नहीं होता। मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं सबको लेके चल रहा हूं, सारथी हूं। हाँ, इनकी हरकतों से यही दुखी होंगे, इसे सोच के कभी कभी इन्हें चिल्लाता हूं। वो लगता होगा कि मेरा दुखी होना है, मेरा दुखी हूं कि नहीं। मैं डांटने के बाद अपना जाके टीवी आराम से देखा बैठ के, अपनी प्यारी सी अंजना ओम कश्यप मशहूर हो जाएगी वो भी थोड़ी सी, है ना। नाम कितनी बार रिपीट किया आपने अंजना ओम कश्यप? प्यारी है ना। मुझे कोई ऐसी प्यारी नहीं लगती, लेकिन कोई तो नाम पकड़ना है ना। मेरे पास मुल्ला है मुल्ला ना, मेरे पास चंदूलाल। मैं ऐसे ही कभी रमन को पकड़ लेता हूँ, कभी अंजना ओम कश्यप को पकड़ लेता हूँ, कभी मोदी को पकड़ लेता हूँ। ऐसी बस मेरे काम चल जाते हैं। तो मेरा पेटेंट मेरा होता मुल्ला नसरुद्दीन पे, चंदूलाल पे तो बात अलग थी ना, संतावन था। कभी कभी बुला लेते हैं इनको। तो कुल मिला के फाइनल डिसीजन यही जी, सारथी को तीर नहीं लगते, बस वही काम। रथ पे बैठने वाले तीरों से कभी नहीं बचते। हर व्यक्ति अगर दूसरे का सारथी बने सबसे अच्छे झंझट से बचेंगे। और इस मामले में
ओशो ने एक शब्द कहे थे, क्योंकि अभी ओशो कुम चल रहा है, उनका नाम लेना जरूरी है, हाँ सही। पिताजी का नाम ले लेते हैं। तो ओशो ने कहा भी था कि मेरे पास कोई दुख नहीं है मेरा, मैं दुनिया का सर्वाधिक आनंदित आदमी हूं। और मैं थोड़ा बहुत दुखी हूं, वो इनके दुख देख के हूं। वो वही, बिल्कुल वही बात है, डिट्टो मैच कर जाती है ऐसे करके। तो भैया किसी की ऊर्जा, मैं कुछ लोगों को तो सिखाता हूं कि ऊर्जा ऊर्ध्वगमन, और कुछ लोगों को सिखाता हूं चलने दो। जैसा एक ही सा सुलूक नहीं हो सकता। कोई एक भी नियम बनाऊंगा तो वो गड़बड़ होगा। हर व्यक्ति भिन्न है, उसकी अलग अलग स्थितियां हैं। हाँ, मुझे देख के कोई करने लगे, ये करते तो मैं करना है, तो मैं कहूँगा मुझे देख के तो फिर तो झंझट में पड़ जाओगे, मुझे देख के करने की जरूरत नहीं है। मैंने, अब बात चल रही है इसी में जोड़ देते हैं इसी टॉपिक को, मैं शराब का समर्थक नहीं हूं और ना ही शराब का विरोधी, बल्कि मैं शराब को पी के मालकियत बची रहे ऐसा संदेश दे रहा हूं। ऑनलाइन ही चालू करो फिर। वो चालू ही है, दिव्या बहुत चालू है। ना ही मैं हुक्के का समर्थक, ना ही मैं हुक्के का विरोधी। मैं बता चुका हूं कि मैं भी उसको क्यों लेता हूं, मेरे अपने कारण हैं। तुम यहां रह चुके हो, इतने बच्चे यहां रहते हैं, सब जानते हैं, इन्होंने मुझे कोई शराब पीते नहीं देखा, लेकिन हाँ मुंह से लगाते भी देखा। वो पीना है, लेकिन उसके लिए कोई, मैं शराब के लिए वैसा नहीं हूं। कभी कभी किसी के साथ बैठ गया तो बैठ गया, और ज्यादातर छोड़ के ही उठा। मतलब एक गिलास पी ली तो बस 2 घूंट मारे फिर छोड़ ही दिए, ऐसे ही रहता है, क्योंकि शराब में मुझे कुछ मिलता नहीं। तो ना मैं सेक्स का समर्थक हूं, ना सेक्स का विरोधी हूं। मेरे लिए जब तक सेक्स किसी के काम आने वाली चीज हो सकती, किसी को यात्रा पे चलते सहयोगी के लिए, मैं सहयोगी हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरे सेक्स को जीने के झंझट नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कोई झंझट नहीं। मेरा जीवन इससे भरपूर रहा। कई ऑफर ठुकरा देता हूं और कई लोगों को ऑफर कर देता हूं। ऑफर जिनको करता हूं उनके कारण भी मैं जानता हूं क्यों करता हूं, और कईयों के ठुकराता हूं, वो भी जानता हूं मैं क्यों करता हूं। दोनों के साथ मेरे एक ही विचार है। मैं शरीर, जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कितनों के साथ आपके शारीरिक संबंध रहे, मैंने कहा एक के साथ भी नहीं। आत्मिक रहे। मेरे साथ जितनों के रहे आत्मिक रहे, शरीर बीच में आ गया हो, शारीरिक संबंध तो बनते ही नहीं मुझसे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं जो भी चीजें समाज में आपको डरा रही हैं, चाहे वो मांसाहार हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो गाली देना हो, जितनी भी चीजें धर्मों में गलत बताई जा रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ना तो मैं समर्थन में हूं उनके कि तुम्हें गाली देनी चाहिए, ना मैं उसमें कि नहीं देनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ यह है कि नियत का खेल है, क्या नियत क्या है तुम्हारी, सब मामला नियत पे है। एक व्यक्ति किसी को दान भी करता है तो उसकी नियत होती है, अरे यार बच जाए, या छोड़ो करना पड़ रहा, या दिखाने के लिए करता है। वो नियत का खेल है, देखने से मैं नहीं मानूंगा। मैं कल भी कह चुका हूं वहीं बैठा बात की, आप जो बोलते हो मुझे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपके अंदर चल रहा होता है इंपॉर्टेंट होता है। और अंदर कई बार ऐसा आपके अंदर चल रहा होगा जो मुझे पढ़ने में आ जाता है, जो आपको भी नहीं मालूम कि आपके अंदर चल रहा है। मतलब एक तो होता है कि मन मक्कारी कर रहा है, तुम्हें पता है, और एक यह है कि मन इतने अचेतन अवस्था में तुम्हारे अंदर मौजूद है, इतने अवचेतन में मौजूद है कि वो तुमसे मक्कारी करा रहा है। मुझे वो भी दिखती है, और कभी कभी उसको देख के मैं रिएक्ट करता हूं, लोग समझते हैं फालतू का रिएक्ट है।
तो मेरे कर्मों को देख के दुनिया अपना निर्णय लेगी। कुछ लोग मेरे गाली देने से शब्दों की व्यर्थता जानेंगे, कुछ लोग मेरे गाली दे देने से मुझे बुरा मानेंगे, आनंदित भी हो सकते हैं। सबके अपने अपने काम हैं। अगर मैं सात्विक बोलूंगा, कुछ लोग मुझे अच्छा भी मानेंगे, कुछ लोगों की समझ में भी नहीं आएगी, और कुछ लोग उसी गाली गलत होती है इसकी मूर्ता में बंधे भी रहेंगे। मतलब परसेंटेज वाइज काम हो रहा है। दुनिया के सारे संत उनके लिए काम करें जो कि अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसकी बातें कोई नहीं कह रहा, जिसके दिल पे हाथ कोई नहीं रख रहा। मैं थोड़ा सा उस पे काम कर रहा हूं। मैं जब गाली देता हूं तो उन लोगों को बड़ी अच्छी लगती है जो मेरे देश के वासी हैं, जिस देश में नंगा बहती है। नंगा ही तो है, क्योंकि गंगा में सब नंगे घुसे पड़े, है ना। कौन आदमी है जिसने स्विमिंग पूल में पेशाब ना की हो, लेकिन मुंह में डाल डाल के पानी कुल्ला वो भी करता है। मैंने तालाब में किया तो हाँ, वही स्विमिंग पूल भी हुआ। लेकिन ये बात आदमी जानता है, वो सोचता है सिर्फ मैंने की और मेरी वाली तो बह गई, इसीलिए कुल्ला किया जा सकता है। लेकिन वो पीछे जो मित्र थे वो हो चुके। तो ये दुनिया भ्रम में जी रही, मैं भ्रम में नहीं जी रहा। मैं बिल्कुल किसी प्रकार के भ्रम में नहीं हूं। मैं गाली देता हूं, मुझे पता है कि मैंने दी। कई चीजें गाली दे के ही कही जा सकती हैं, और ये इस देश का दुर्भाग्य हो गया कि लोगों ने अपनी वाणी को, अपने छुपा छुपा के करे गए कृत्यों को या दिखाने के लिए किए गए अच्छे कृत्यों को ही धर्म बना दिया। कृष्ण ने अपने जीवन में कुछ छुपाया? स्त्रियों के वस्त्र वो चुराते थे, खाने की चीजें वो चुराते थे। उन्होंने सारा युद्ध जो है कैसे कैसे लड़ा, जीता, सब पता है। वो युग फिर से वापस आया है। मेरे जीवन पे कोई पर्दा मैंने नहीं डाला, ना ही मेरे मरने के बाद कोई मुझ पे डाल पाएगा, क्योंकि मैं सारे वस्त्र उतार के जा रहा हूं। मेरे मरने के बाद बहुत मुश्किल है कि कोई मेरे ऊपर पर्दे डाल पाए। और सच कहें कि जिन बातों को करके बड़ा सम्मान बटोरा जा सकता है, ऐसी ऐसी लाखों बातें हैं जिन्हें मैंने दबा रखा है। लाखों बातें दबा रखी हैं, बताता नहीं उन्हें, कि बताया और बेवकूफी शुरू हुई, और उसे बेवकूफी को लोग अच्छा मानते हैं। जैसे अगर मैं बताऊंगा कुछ बातें तो उससे लोग ज्यादा मेरे पास आएंगे, लेकिन मैं उसको बेवकूफी बोल रहा हूं क्योंकि वो आएंगे दूसरे कारण से, उनका लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ के लिए आएंगे, मन की कुछ मक्कारियों को पूर्ण करने के लिए आएंगे। अरे मैं तुम्हें आत्मा से परिचित करवा रहा हूं, जिसके बाद तुम्हारा मन का भी होता है, शरीर का भी सब अच्छा होता है। मतलब मैं तुम्हें 100 का नोट दे रहा हूं और तुम कह रहे हो नहीं 10 ही का दे दो, 50 का दे दो। हालत वो हो गई है कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मैं दे क्या रहा, लेकिन मैं अनजाने में उनसे कह भी रहा हूं कि मैंने अपने आप को छोड़ा अस्तित्व पे, और देखो मैं सब जी रहा हूं, सब जी रहा हूं। कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे उपलब्ध नहीं हुई? मैं तो जगत को भोग रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से भोग रहा हूं। तो मेरा संदेश फिर से कृष्ण का समय जो है वो याद दिलाने का है, और अगर हजारों लाखों लोगों को वो याद आएगा तो एक दिन वो हो भी जाएगा समय। तो ये कुछ कारण हैं जिन चीजों को सबको समझना चाहिए। जैसे अब बात ही आई है तो बोल दें, अनुज आए
मेरे बारे में न जाने क्या क्या पोस्टें पढ़ते रहते हैं, बहुत लिखी हुई हैं, समझना मुश्किल भी पड़ता है होता क्या है। हाँ, सही। अनुज आए थे जब यहाँ पहली बार, मैं अनुज से पूछ रहा हूँ, अनुज ने यहाँ आके 25,000 रुपये रखे थे कि ये 25,000 रुपये लड़के के हाथ में रख दिए थे कि मुझे यहाँ प्रवेश दे दो। दारू पी के आए थे, पूछो। अच्छा। आए थे? मैंने क्या आपके 25,000 पसंद किए कि आपको वापस भेजना? वापस करवाए। मेरे ऊपर आरोप कि मैं पीता हूँ, धन कमा रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ, धन का लोभी। धन का लोभ। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी अब बातें तुम लोग तो संसार तक पहुंचाओगे नहीं, ये बातें मैं पहुंचा दे रहा हूँ। मेरे साथ जो 2 लोग आए थे वो आपको नहीं समझ पाते, तो वो शॉक हो गए थे। ये पैसे वापस करवा दिए। हाँ, अरे वो तो छोड़ो, तुम्हारे 25 है। अभी एक आदमी वो हाँ, यहाँ पे, वो भी बड़ा था। वो 31 तारीख को यहाँ पे थे, वो यहाँ पे जमीन अपनी दान देने आए थे। 12 बीघा जमीन थी और साथ साथ 170 बीघे का एक और प्लाट था जो कि वो करवाना चाहते थे। और उसके लिए वो 4 महीने से मेरे पीछे लगे थे। मैंने उन्हें मना कर रखा था, लेकिन फिर भी जब बहुत उन्होंने मैसेज किया, मैंने कहा चलो आ जाओ। बिल्कुल बात हो गई थी और शायद 31 तारीख का फंक्शन निपटा के अगली 1 या 2 तारीख को रजिस्ट्री करवानी थी। मतलब वो दान कर रहे थे, उसके पेपर तैयार करवाने थे जी। और 31 तारीख को उन्होंने थोड़ी सी शराब पीने के बाद उन्होंने ऐसी चीज दिखाई कि वो अभी कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने उनको उसी वक्त यहां से जाने को कह दिया। मुझे उनकी शराब से कोई अड़चन नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जो इमारत खड़ी कर रहा हूं उसमें किसी भी ऐसे आदमी की ईंट नहीं लगाऊंगा जिस ईंट को देने के वो पात्र ना हो। अगर तुम्हें राम से प्रेम नहीं है तो राम मंदिर के लिए दान क्यों देते हो? तो पहले तो मेरी देशना को समझो, मेरी देशना क्या है, और केवल मेरी बातों से मत समझो, मैं पूरे जीवन से समझो और थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट हो। उसके बाद अगर कोई सहयोग करता है तो लिया जा सकता है। तो मैंने उनको मना कर दिया। 40-50 लाख रुपए की उनकी जगह होगी, गांव में ही थी बिल्कुल खास, तो 40-50 लाख की जगह मैं ले सकता था। थोड़ी बहुत मक्कारी तो कर रहे थे और क्या था, और 2 दिन बाद हो जाती फिर तो मेरे नाम थी, फिर तो उन्हें भगा भी सकते थे। क्यों नहीं किया जा सकता था? कर सकते हैं। तो मैं 40-50 लाख देखूं या मैं पूरी जिंदगी का जो संदेश है वो देखूं? क्या देखूं मैं? आपकी पूरे जीवन की यात्रा से तो मुझे वही देखना है। मैं इन सब से भी मैंने कहा था, मैंने कहा, और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैंने कहा, मैं बाहर निकल के प्रवीण पे नाराज हुआ, अब्बू पे भी मैंने कहा, और अगले दिन मैंने तुम सबसे कहा, मैंने कहा इस परिवार की जिम्मेदारी आप सबकी है। उनको मैंने कहा जाने के लिए, इससे पहले आप अधिकारी थे, कह सकते थे यहां से निकलो। मैंने आप सबको भी तो दिया अधिकार। ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो आए हुए हैं, अगर गलत थे आप कह सकते थे। तो बात इस चीज की है कि मैं जो कर रहा हूं इसको समझने के लिए वो बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करेगी जो संसार को समझती। संसार को समझने वाली बुद्धि मुझे नहीं समझ सकेगी, एक आध बार फिर भूल कर जाएगी जहर देने का, सूली चढ़ाने का। मुझे समझना है तो संसार में जो तुम्हें दुख हैं उनके आधार पे थोड़ा सा एनालिसिस करो, संसार के दुखों का और मेरे यहां का। व्यक्ति यही है, कल भी ये पी के आए थे, इनको प्रवेश नहीं दिया। आज सुबह बिना प्रिय आया और इन्होंने वादा किया कि नहीं पिएंगे, तो प्रवेश दे दिया। और मैं इनको क्या सिखा रहा हूं? यहां शाम को दारू पीना? मैं इन्हें यहां बैठा रहा हूं और मैं कह सकता हूं अनुज यहां बैठा है, अभी जो तुम सत्संग है, जो भी माहौल देख रहे हो, क्या तुम्हें दारू की याद आ रही है? डिलीट सेवर में भी थी, नहीं पी थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी पत्नी को भी ये समझना चाहिए कि वो दारू छुड़ाने की बात करती रहती हैं और ये कभी नहीं छोड़ते। आखिर क्या ऐसा मिसिंग है इस आदमी की जिंदगी में जो ये यहां बार बार भाग रहा है और यहां आके नहीं पीता? नहीं पीता।
पी के आया तो परेशान घर से निकला होगा, खूब पी ली होगी, फिर भाग आया, या यहां ना घुसने दिया, फिर पी के घर में घुस गए। नहीं, घर वालों ने तो यही कह के भेजा है कि तुम जाओ छोड़ के, अगर तुम वहीं आना, तुमने ये वादा करा वहीं रह के छोड़ोगे तो जाओ। बात छोड़ने की है ही नहीं, हम तुम्हें छुड़वाना नहीं चाहते, तुम छोड़ो। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में अगर दारू से बड़ा कोई स्वाद है यहां, तो तुम्हारी दारू छूट जाएगी, और अगर यहां कोई बड़ा स्वाद नहीं है तो तुम अपनी दारू पियो, मौज करो। स्वाद नहीं होता तो इतना नहीं मैं वही कह रहा हूं। नहीं, कुछ लोग यहां रह के गए हैं ऐसे, जो बहुत लंबे से, जिन्हें दारू बड़ी कीमती थी, यहां रहना इतना कीमती नहीं लगा उन्हें, उन्हें भी निकाला है। उन्हें तो मैंने ही दे के निकाला, क्या कहूं। कहने का अर्थ यह है कि मैं फिर एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अनुज मालिक होके खड़ा हो और शराब की बोतल हाथ में होगा, पीता ही नहीं, इसमें कुछ मिलता ही नहीं, वो हमारे लिए अच्छी बात होगी, वो एक संदेश होगा, वो अनुज के पत्नी को और अनुज के बच्चों को संदेश होगा कि अनुज ने जो रास्ता चुना था वो रास्ता चुनने योग्य है। वो कह रहे मैं खुद आऊंगी। ठीक है, आए, स्वागत है, हर एक का स्वागत है, मुझे किसी से कोई वो आपत्ति नहीं, लेकिन एक जो देने की कोशिश मैं यहां कर रहा हूं, ना मैं शराब देने की कोशिश कर रहा, ना शराब छुड़ाने की। बार बार कह दूं, किसी भी तरीके के व्यसन से ना मेरा कोई सहमति है, ना मेरा कोई विरोध है। मैंने व्यक्तिगत जीवन में हर चीज को किया है, और उसको करने के बाद भी मैं कहता हूं मैं मालिक हूं। मैं चाहूं तो पीऊं और चाहूं तो ना पीऊं, और पीने के बाद भी कभी मेरे सर पे नहीं चढ़ती। मैं चाहूं तो स्त्री के भोगूं और चाहूं तो ना भोगूं, कोई स्त्री मेरे सर पे हावी नहीं हुई आज तक। और स्त्रियों का नशा सबसे गहरा नशा है इस जगत का। स्त्री भी मेरे सर पे कभी हावी नहीं हुई, मेरा है ही नहीं कैरेक्टर वो वाला। मैं तो जिंदगी को एक ही चीज जानी, मैत्री जानी, और मित्र किसी को भी बनाओ, ना तुम अपने सर पे चढ़ाना चाहते हो, ना उसके सर पे चढ़ना चाहते हो, यही तो बात सही है। मैंने शराब को मित्र बनाया, ना मेरे सर पे चढ़ी, ना मैं उसके सर पे चढ़ा। मैंने स्त्री को मित्र बनाया, ना मेरे सर पे चढ़ने देता हूं, ना उसके सर पे चढ़ता। किसी भी चीज के साथ मेरी मैत्री है, और मैत्री के साथ किया गया कोई भी कृत्य आपको गुलामी नहीं सिखाता, लेकिन आपकी दबाव में किए गए कृत्य, जबरदस्ती किए गए कृत्य, मजबूरी में किए गए कृत्य आपको आदत हो जाती है। कई बार लोग प्रेम भी मजबूरी में करते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐसे बोलता हूं, एक बार मैंने लिखा था कि कुछ लोगों को मानसरोवर में नहाने को ना मिले तो वो नाली में कूद जाते हैं। और इसकी मिसाल कुछ इस तरीके के देता हूं कि कुछ लोगों की ऐसी कल्पना होती है कि बस उन्हें हूर परी मिल जाए, जिससे बेहतर कोई ना हो, जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो, और वो उसे हूरपुरी की तलाश में बहुत समय गुजार देते हैं। फिर एक समय होता है कोई भी मिले, फिर उसी को हूरपरी मान लेते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उसके दबाव में जीते हैं। मेरा मानना है प्रेम करने योग्य वही होता है जो आपको प्रेम करता है। जिसे आप प्रेम करते हैं उसके प्रेम के आप अधिकारी हैं नहीं हैं, ये पक्का नहीं है, ये पक्का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो दूसरे की मर्जी तो शामिल, हमारी तो मर्जी है कि हम प्रेम करें, उसकी मर्जी नहीं है तो। लेकिन आपको कोई प्रेम करना चाहता है तो आप पाने के अधिकारी हो जाते हो, क्योंकि वो कर रहा है। तो ऑफर करने के बजाय ऑफर की प्रतीक्षा करना प्रेम में बेहतर होता है। नहीं तो ऑफरों के खेल में बड़ा झंझट है। हाँ, या तो आंख झटके से लड़ जाए, दोनों तरफ का ऑफर एक ही साथ निकले, वो एक घटना होती, वो एक अलग घटना हो गई। और ज्यादातर अब जब मैं कह रहा हूं वो एक अलग घटना हो गई, तो सारे प्रेमी कहेंगे हाँ यही वाली तो हमें भी हुई थी। ये भी मालूम है मुझे कि सारे प्रेमी इसी वाली को कहेंगे उनको हुई थी, जबकि होता तो खेल है कुछ और।